एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो टॉपिक है सेलफोन। सेलफोन हमारी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, कितने जरूरी हो गए हैं सेलफोन को यूज करना। हमारी लाइफ में सेलफोन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है और ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि सेलफोन के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है मेरी नजर में। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज के ब्लॉग में। तो चलिए गाइस, बातों के साथ साथ आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी, आज है हमारा संडे और संडे को हम लोग थोड़ा लेट ही सो के उठते हैं, क्योंकि जैसे आप सभी को मालूम है कि बच्चों का स्कूल का ऑफ होता है, हस्बैंड भी ऑफ होते हैं मेरे वीकेंड पर। तो हम लोग थोड़ा लेट मॉर्निंग में उठते हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना रूम टाइडी अप कर रही थी। रूम को मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। सबसे पहला काम जो मैं एवरी मॉर्निंग पे सबसे पहले करना प्रेफर करती हूँ वो यही है कि आप सबसे पहले उठें और आप अपने रूम को सेट करें। अगर आपके रूम में भी मेरी तरह इस तरह से कर्टन्स वगैरह हैं तो उनको टाई कर लीजिए, ताकि जो बाहर की रोशनी है, जो डे लाइट है, वो हमारे रूम में एंटर हो सके। और हम सभी जानते हैं जब बाहर की रोशनी हमारे घर में एंटर होती है तो उससे कितनी अच्छी वाइब्स घर में आती हैं। खैर, तो सबसे पहले मैंने अपने रूम को सेट किया, क्लीन अप कर लिया, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके उसकी जगह पर रख दी। और ये सुबह उठ के बेड को सेट करने का काम जो है ना, वो एक ऐसा काम होता है कि अगर हम एवरी मॉर्निंग में इस काम को सबसे पहले कर लेना तो यकीन जानिए इस एक चीज़ को करने से ही हमारा जो रूम है ना वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक क्लीन और ऑर्गेनाइज लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप लोग भी इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो मेरे कहने से ज़रूर कीजिएगा। और जब आप करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप सबसे पहला काम अपने बेड को सेट करने या करते हैं ना मॉर्निंग में, तो आपको देखिएगा आपको रूम इतना अच्छा क्लीन और बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगेगा। तो यहाँ पर मैं अब आप लोग के साथ लंच के क्लिप शेयर कर रही हूँ। लंच में मैंने बनाया था आलू की तरकारी और हलवा बनाया था मैंने पराठों के साथ और चपाती के साथ। पूरियाँ मैंने इसलिए नहीं बनाई थी कि पूरियाँ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है पूरियों को डीप फ्राई करना होता है। तो अयान तो बिल्कुल भी नहीं खाता, क्योंकि अयान बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, वो प्रोटीन डाइट पर होता है। और मैं और मेरे हस्बैंड समटाइम्स खा लेते हैं, लेकिन हम लोग को भी थोड़ा हैवी लगता है। तो हस्बैंड के लिए मैंने पराठे बना लिए थे और अपने बच्चों के लिए मैंने रेगुलर रोटी बना ली थी। और दोनों बच्चे लेट ही सो के उठे थे। मैं और हस्बैंड हम लोग मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गए थे, अराउंड 9:30 पर। तो हम लोगों ने तो चाय और केक रस का नाश्ता मैंने और हस्बैंड ने हम लोगों ने मॉर्निंग में ही कर लिया था। और ये है हमारा लंच। तो लंच करने के बाद मैंने जल्दी से अपना किचन क्लीन किया था। किचन क्लीनिंग की वही रूटीन होती है, सारे बर्तन आप सबसे पहले सिंक में डाल दीजिए और फिर अपने बर्तनों को वॉश करना स्टार्ट कर लें, काउंटर साफ़ कर लें, चूल्हा साफ़ कर लेना। और ये चीज़ मैं हमेशा करती हूँ। ईच एंड एवरी कुकिंग के बाद और खाना खाने के बाद मैं हमेशा किचन को इसी तरह से क्लीन करती हूँ। और अगर आप भी इस तरह से रोज़ाना क्लीनिंग करेंगे तो आपका किचन भी हमेशा बिल्कुल क्लीन रहेगा। अच्छा, तो क्लीनिंग की और डिश वॉशिंग की वीडियो बना के मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करना चाहूँगी। तो डायरेक्ट अब आपसे बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये है कि जनाब, हमारी लाइफ में जो सेल फोन्स हैं, जो मोबाइल फ़ोन हैं, उन्होंने इस हद तक कंट्रोल कर लिया है, वो इस हद तक हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं कि उनके बगैर हमारी लाइफ जो है वो आज के ज़माने में बिल्कुल इनकम्प्लीट सी हो गई है। तो हुआ कुछ यूँ है कि लास्ट 2 डेज़ से मेरे हस्बैंड का जो फ़ोन है वो थोड़ा उनको बॉदर कर रहा था। कॉल्स जो हैं वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी और स्पीकर भी सही से काम नहीं कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड जो काम करते हैं, ज़्यादातर उनका जो काम होता है वो फ़ोन से, कंप्यूटर से, पीसी से, यानी कि जो डिवाइसेस हैं उन्हीं से ही होता है। और 90% जो उनका जितनी भी जो बातचीत होती है क्लाइंट्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ, वो फ़ोन पर ही होती है। तो खैर, फिर हस्बैंड ने डिसाइड किया कि जनाब अब टाइम आ गया है कि न्यू फ़ोन ही परचेज़ करना पड़ेगा। तो खैर, बात करते हैं अब टॉपिक से रिलेटेड। तो सेल फोन्स हमारे लाइफ में इस हद तक इम्पैक्ट करते हैं कि अगर 1-2 घंटे भी हमारे पास फ़ोन ना हो तो हमारे इतने सारे काम रुक जाते हैं। सबसे पहले जो काम रुकता है वो है कम्युनिकेशन का, कि हम किसी से, अगर हमें किसी से बात करनी हो, कोई मैसेज कन्वे करना हो, तो अगर फ़ोन ना हो या फ़ोन ख़राब हो जाए तो हमारी जो ज़िंदगी के जो रोज़ के काम हैं वो भी रुक जाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड को लास्ट 2 डेज़ से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी मीटिंग्स वगैरह डिले हो रही थी, जो कम्युनिकेशन थी उनकी वो डिले हो रही थी। और ज़ाहिर है वो 2 दिन मेरा फ़ोन यूज़ कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है मुझे भी बच्चों से बात करनी होती है, अपनी फैमिली से बात करनी होती है, मेरी फ्रेंड्स हैं, ये इसके अलावा मुझे बिल पेमेंट करना होता है जो मैं ऑटो पे के थ्रू करती हूँ। तो
तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमें जो डिवाइसेस चाहिए होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ईज़ी एक्सेस होता है वो फ़ोन का है। फ़ोन हमेशा आपके हाथ में होता है, आप फ़ौरन से फ़ोन के थ्रू काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। एक टाइम वो था कि हम सबके पास सेल फ़ोन्स नहीं थे, बहुत कम लोगों के पास फ़ोन होते थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं यहाँ पे आई थी पाकिस्तान से, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी अपनी फैमिली से बात करने के लिए। हम लोग कंप्यूटर के थ्रू याहू और मैसेंजर की सर्विसेज़ होती थी, मैं उसके थ्रू अपनी फैमिली से बात करती थी। लेकिन अब इस फ़ोन की वजह से पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी और भी कंट्री से आपको कम्युनिकेशन करना इतना ईज़ी हो गया है। व्हाट्सएप है, इसके अलावा बहुत सारे और दूसरे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप फ़ेस टाइम कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये सेल फ़ोन इतना कंट्रोल करता है हमारी लाइफ़ को कि हम सभी जानते हैं कि अगर सेल फ़ोन ना हो एक दिन क्या, अगर 1 घंटे या 2 घंटे भी हमारे पास ना हो तो ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ़ के पता नहीं कितने सारे काम रुक गए हैं। इसके अलावा मेरे दोनों बच्चों के पास सेल फ़ोन है, वो अपना जो होमवर्क करते हैं स्कूल का वो सब फ़ोन के थ्रू ही करते हैं। वैसे यहाँ पर मेरे दोनों बच्चों को स्कूल के थ्रू लैपटॉप इश्यू हो चुके हैं जो टोटली फ्री होते हैं। लेकिन ये है कि जब बच्चे अपना होमवर्क फ़ोन के थ्रू करते हैं तो बहुत ईज़ी हो जाता है। वो कहीं पे भी अगर बाहर भी होते हैं, जैसे हम लॉन्ग रोड ट्रिप पे भी होते हैं, तो वो ईज़िली अपना होमवर्क सबमिट कर देते हैं, टीचर्स को ईमेल कर देते हैं। तो फ़ोन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस हो चुकी है। तो ख़ैर जी, यहाँ पर अब हम लोग एप्पल के स्टोर आ चुके हैं। तो जो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन परचेज़ किया है वो एप्पल का ही परचेज़ किया है, 14 प्रो मैक्स। और ये जो फ़ोन है वो 4 शेड्स में है, 4 कलर्स में है ये। एक है सिल्वर, एक है वाइट, एक है ब्लैक और एक है डीप पर्पल। तो मेरे हस्बैंड ने जो शेड पिक किया है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी कि वो कौन सा उन्होंने कलर पिक किया है। तो खैर बात करते हैं अब दोबारा सेल फ़ोन से रिलेटेड कि सेल फ़ोन हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है और किस हद तक हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो देखें, सबसे अच्छा फ़ायदा तो ये है मुझ जैसों के लिए जो लोग ओवरसीज़ में हैं, जो पाकिस्तान से या इंडिया से या और दूसरी कंट्री से अपनी फैमिली से दूर हैं। तो इतने ज़्यादा अब ऐप्स आ चुके हैं, आप फ़ोन के थ्रू अपनी फैमिली से बहुत सारी डिटेल में बातें कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं, कैमरे के थ्रू वीडियो चैट कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गई है, पिक्चर्स आप ढेरों ढेर सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन पर, बहुत सारी यादें आप अपने फ़ोन में जमा कर सकते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि हम बुक्स पढ़ के बुक्स के थ्रू अपनी नॉलेज में इजाफा करते थे। लेकिन अगर आपके पास फ़ोन है, कंप्यूटर है या इस तरह की कोई भी दूसरी डिवाइसेस हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन में, अपने नॉलेज में, अपने इल्म में इन सब चीज़ों के थ्रू इजाफा कर सकते हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई बहुत अच्छी, लेकिन सेल फ़ोन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मेरी नज़र में वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो मेरी नज़र में वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सेल फ़ोन का यूज़ करने लगे हैं। जैसे पहले हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे, प्लेग्राउंड जाते थे, फ्रेंड्स के साथ जो है वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, फैमिली के साथ एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी। हमारे बच्चे अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन हमारे बच्चों की जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन इन सेल फ़ोन्स की वजह से बहुत कम ऐसा हो गया है कि जो बच्चे हैं हमारे वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं। मोस्ट लाइकली बच्चे अब घर में रहते हैं और फ़ोन यूज़ करते हैं, आई मीन के गेम्स खेलते हैं। तरह तरह के ऐप्स हैं, तरह तरह के गेम्स हैं जिन्हें खेल के बच्चे अपना टाइम एंजॉय करते हैं। खैर टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैं आ गई थी ज़ारा। ज़ारा से मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ कोट्स वगैरह देखने थे। ज़ारा के कोट्स जो हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, थोड़े से प्राइसी होते हैं, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम जाके चेक करेंगे तो आपको अच्छी डील्स भी मिल जाती हैं। अब बात करते हैं दोबारा टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पर मैं आपको एक बात मेंशन कर दूँ, मेरे दोनों बच्चों के पास सेल फ़ोन्स हैं और अयान और मुस्कान जब दोनों ही 4th ग्रेड में थे तब से हमने उनको सेल फ़ोन प्रोवाइड किए हुए हैं। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो समटाइम्स हम उन्हें मैसेजेस कर देते हैं, वो कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही हम लोगों ने बच्चों को ये भी बात टीच की है कि हद से ज़्यादा उनको सेल फ़ोन यूज़ नहीं करना है और किन चीज़ों के लिए उन्हें यूज़ करना है। और सेल फ़ोन का यूज़ हो या किसी और चीज़ का यूज़ है, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है। तो जब तक मैं यहाँ से शॉपिंग करके डन हुई तो मेरे हस्बैंड भी फ्री हो चुके थे अपने फ़ोन को रीसेट करके,
और यहाँ पर हमने एक बड़ी अच्छी सी नई चीज़ ट्राई की। ये डोनट्स हैं, लेकिन ये रेगुलर डोनट्स नहीं हैं, ये मोची फ्लेवर के डोनट्स हैं। मोची क्या है, अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा, और अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। मोची एक राइस डो है जो जापानीज़ कुकीज़ में यूज़ होता है, जापानीज़ स्वीट्स में यूज़ होता है। तो ये एक तरह से राइस का बना हुआ डो होता है, जो ये लोग आइसक्रीम्स में भी यूज़ करते हैं और कुकीज़ में भी यूज़ करते हैं। तो लेकिन डोनट्स में हम लोगों ने पहली दफ़ा ट्राई किया तो बहुत अच्छा था, डोनट्स बहुत अच्छे थे। तो ये रेगुलर जो फ्लावर होता है उसके डोनट्स नहीं थे, ये मोची डोनट्स थे। इसके अंदर जो फिलिंग थी वो मोची की हुई थी। तो बहुत मज़े के थे, डिलीशियस थे। अगर आप लोग ऐसे किसी कंट्री में हैं जहाँ पर मोची के डिज़र्ट्स मिलते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी फैमिली में हम सभी को ये जो मोची का जो टेक्सचर होता है, फ्लेवर है, पसंद आता है। तो हम इसकी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम सबको ही पसंद है, तो हमें ये डोनट्स पसंद आए थे, बहुत डिफरेंट थे। तो जनाब यहाँ से डोनट्स लेने के बाद हम लोग घर पर आ गए थे, घर जाने की तैयारी है। और अब मैं दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ सेल फ़ोन के टॉपिक को। तो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज सेल फ़ोन का ये है कि हम जो है अपनी जो सोशल लाइफ है वो हमने ख़त्म कर दी है। जैसे पहले हम सोशल एक्टिविटीज़ करते थे, चाहे हम हों चाहे हमारे बच्चे हों, हमारे फैमिली गैदरिंग हुआ करती थी, हम एक दूसरे से मिलते ज़्यादा थे, हम सोशल ज़्यादा थे। और जैसे बैक इन द डेज़ हम अपने नेबर्स के साथ जितना टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे से मिलना जुलना हमारा ज़्यादा होता था। लेकिन जब से ये सेल फ़ोन्स हमारी लाइफ में आए हैं, इतना ज़्यादा हम इनका यूज़ करने लगे हैं कि हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा महदूद कर लिया है। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं कि बस हमारे हाथ में फ़ोन्स हों, सब चीज़ें हम फ़ोन के थ्रू ही कर लेते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। लोगों के घरों में आना जाना, मिलना जुलना, जो मिलनसारी थी वो सब चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं इस सेल फ़ोन की वजह से। तो यहाँ पर अब मैं घर आ चुकी हूँ और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने फ़ोन जो है वो कौन-सा पिक किया था। तो जनाब ये है 14 प्रो मैक्स एप्पल का, और जो कलर मेरे हस्बैंड ने पिक किया था वो ये है डीप पर्पल। खैर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपकी नज़र में सेल फ़ोन जिस तरह से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात क्या है और आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा बुरी बात क्या है। इसके अलावा कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैंने कुछ बच्चों को देखा है फ़ोन के एक्स्ट्रा यूज़ करने की वजह से उन बच्चों की आई साइट जो है वो इम्पैक्ट हुई है, आई साइट उनकी वीक हो चुकी है। और इतनी कम उम्र में ही कुछ बच्चे इतने ज़्यादा पावर के जो आई ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फ़ोन यूज़ करने का। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लग रही है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, आई एम गोना पोस्ट माय इंस्टाग्राम आईडी अप हियर। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जी आज के व्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।